नमस्कारम। ईश्वर आपकी रक्षा करे, इसी प्रार्थना के साथ आइए शुरू करते हैं। ओम शब्द अपने आप में ही असीम संभावनाओं का एक स्रोत है, जो यूनिवर्सल अलाइनमेंट यानी कि ब्रह्मांड से जुड़ाव होने का साक्षी है। ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह ध्वनि, चेतना और सृष्टि की मूल कंपन माना जाता है। प्राचीन ग्रंथ मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि ओम ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। ओ जिसका मतलब है सृष्टि, द क्रिएशन। उ जिसका मतलब है पालन, और माह मतलब लय, डिसोल्यूशन। इससे भी परे एक और होती है चेतना, जिसे कहा जाता है साइलेंस यानी कि तुरीय अवस्था, यानी कि शुद्ध चेतना जो होती है बियॉन्ड द माइंड। यह 3 अवस्थाओं से भी जुड़ा होता है। पहला है जागृत अवेक, दूसरा है स्वप्न ड्रीम, तीसरा है सुसुप्ति डीप स्लीप। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति डीप स्लीप, जहाँ हीलिंग होती है। और इससे भी परे एक स्थिति होती है जिसे कहा जाता है तुरीय, प्योर कॉन्शियसनेस। और ये बहुत खास होती है और इसे कभी आगे की वीडियोस में हम डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। जब हम ओम जपते हैं तो हमारा जो इंडिविजुअल सेल्फ होता है वो यूनिवर्स सेल्फ में मर्ज हो जाता है, यानी हम यूनिवर्स से सीधे सीधे अलाइन हो जाते हैं। कई ऐसे सोर्सेस हैं जहां ओम की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग बताई गई है, जैसे उपनिषदों में कॉन्शियसनेस यानी चेतना, गीता में ईश्वर, योग सूत्र में इसे एक ध्यान करने का टूल, और टिप्पणी वाली बुक्स में इसको एनर्जी, ऊर्जा और क्रिएशन बोला गया है। ये सब ओम के अलग अलग रूप के वर्णन है। ओम जपने के बहुत सारे फायदे होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ओम चैंटिंग, जैसे कि ओम जपने से दिमाग शांत होने लगता है, इमोशंस अच्छे होने लगते हैं, और जो इमोशंस हैं उनकी फ्रिक्वेंसी भी अच्छी होने लगती है। हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में हर इमोशन अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेते हुए चलता है, जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमारी रियलिटी को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है अपने आप में। आगे हम देखेंगे कि ओम जाप करने से हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हमारी बॉडी 2 मोड्स में काम करती है, सिंपैथेटिक जिसमें कि डर और सर्वाइवल करने का काम होता है, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक मोड जिसमें कि हीलिंग और ग्रोथ की चीजें चलती हैं। और इन दोनों का ब्रिज होता है वेगस नर्व, जो इन दोनों को जोड़ रहा होता है। और ओम चैंटिंग करने से यही वेगस नर्व जो है वो ज़्यादा मजबूत होने लगती है, और इसका जो सिस्टम है वो इंप्रूव होने से हार्ट रिदम, इमोशनल बैलेंस और एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी के रूप में हमें मिलने लगती है। आगे हम देखेंगे कि ओम चैंटिंग से हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री में भी काफी अंतर आता है। एक अवस्था ऐसी होती है जब हम ध्यान करते करते कोहेरेंस स्टेट में पहुंच जाते हैं। कोहेरेंस स्टेट का मतलब हम आगे समझेंगे, जिसमें अलग अलग हार्मोन अलग अलग काम करते हैं, जैसे कोर्टिसोल लेवल कम होने लगता है और उससे हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। डोपामाइन लेवल बढ़ता है जिससे मोटिवेशन जागता है। ऑक्सीटोसिन बढ़ता है जिससे कि हमें वेलबींग की और ट्रस्ट की भावना बढ़ने लगती है। और सेरोटोनिन हार्मोन भी बढ़ता है ओम जाप करने से, जिससे कि हमें वेलबींग की और समाज में अच्छी भावना की हमारे मन में पैदा होता है, क्रिएट होती है अच्छी भावनाएं। कोहेरेंस क्या होता है? ऑर्डर रिदम इन योर नर्वस सिस्टम, मतलब आपके दिल और दिमाग में सामंजस्य जब बैठने लगता है, इसे कोहेरेंस स्टेट बोलते हैं। और यह ओम जाप करने से बेहतर नजर आता है। एट द सेंटर ऑफ कोहेरेंस इज हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, यानी कि एचआरवी जिसका जितना हाई होगा वो उतनी हाई एनर्जी में व्यक्ति पाया जाता है, जिसका जितना लो एचआरवी होता है वो उतना ही वीक, स्ट्रेस्ड, केओटिक और स्ट्रेसफुल रहता है। अब आप कैसे जानेंगे कि आप इस कोहेरेंस स्टेट में पहुंच चुके हैं? ओम जाप करते हुए आपकी जो सांसें हैं वो धीमी धीमी होनी शुरू हो जाती हैं, आपके थॉट्स जो हैं वो ऑटो मोड से निकलकर धीमे होने लगते हैं, और आप जो आपके लिए प्रॉफिट वाली चीज़ें होती हैं, वो थॉट्स जो आपके लिए अच्छे होते हैं, आप उन पर ध्यान देने लगते हैं। तो ये जो स्टेज है वो कोहेरेंस स्टेज की हो जाएगी। व्हेन योर हार्ट, ब्रेन एंड इमोशन सिंक्रोनाइज, यू एंटर इन अ स्टेट ऑफ काम, इंटेंसिटी प्लस हाई एनर्जी प्लस डीप क्लैरिटी, और इसे ही कोहेरेंस स्टेट भी कहा गया है, जो कि ओम जाप करने से जल्दी ही हमें मिलती है। इसके 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है रिसेट मोड, जहां आप अपने आप को शांत करते हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हैं, और इसका मेन गोल होता है कि आप स्ट्रेस से न्यूट्रल स्टेज में पहुंचे, आराम के स्टेज में पहुंचे, जहां आप कुछ सोचने और समझने की स्थिति में आ पाएं। तो जो पहला फेज होता है इसका रिसेट फेज होता है, और इसे डीप इनहेल और एक्सहेल करके पाया जाता है। फेज 2 होता है जनरेट मोड। इसमें आप कोई भी आपकी लविंग मेमोरी जो है, कोई रियल मेमोरी जो आपको खुशी देती है, आप उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं और उसे फील करने लगते हैं। इसमें सिर्फ सोचना नहीं होता है, इसमें फील करना होता है। और जब आप उस चीज को फील करने लगते हैं, उस इमोशंस आपके मन में जागृत होने लगते हैं, तो ये फेज कहलाई जाती है जनरेट फेज। इसके बाद तीसरी फेज आती है, जहां हम अपने कोहेरेंस फेज को देखते हैं कि ये परफॉर्मेंस में तब्दील होने लगती है। इसमें जैसे ये तब्दील कोहेरेंस फेज परफॉर्मेंस लेवल पर बढ़ती है, तो आप देखते हो कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में ज्यादा बेहतर हो जाते हो, आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, डिसीजन मेकिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती, और आपका स्टडी करते समय फोकस लेवल काफी हाई होता है, विल पावर आपका बढ़ने लगता है। और इसे ही कोहेरेंस फेज कहा जाता है, कि जो जिसका मतलब है कि सिंक्रोनाइज्ड न्यूरल एक्टिविटी, ये ट्रेन आप अपनी सांसों से ट्रेन कर सकते हैं। अटेंशन इसमें आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, इमोशंस आपको काम दिखेंगे, फोकस और आप बेटर डिसीजन करेंगे। ब्रेन कोहेरेंस का मतलब है कि आपके दिमाग के अलग अलग हिस्से एक तालमेल में काम कर रहे हैं, तब यह तालमेल अच्छा होता है, तो सोच स्पष्ट होती है, निर्णय बेहतर होते हैं और मानसिक ऊर्जा स्थिर होती है। ओम जाप करने के ये फायदे हैं कि आपके दिमाग में लगातार जो इलेक्ट्रिकल वेव्स चल रही होती हैं, वो वेव्स अलग अलग हिस्सों में जैसी लय में आ जाती हैं, तो उसे कोहेरेंस कहा जाता है। ओम जाप करने का ये बहुत ही अच्छा फायदा है। हमारा जो जुड़ा होता है वो जुड़ा होता है न्यूरल सिंक्रोनी से, और जिसे मापा जाता है ईईजी से। इसमें हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो दिमाग का हिस्सा है वो जुड़ा होता है, और जो कि काम करता है प्लानिंग करने में और डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि हमारे ब्रेन में अलग अलग वेव्स चल रही होती है, जैसे बीटा वेव्स, थीटा वेव्स, गामा वेव्स, जो अलग अलग कार्य करती हैं। जैसे बीटा वेव्स होता है आपकी अच्छी नींद। तो इस प्रकार से डिफरेंट वेव्स हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, जैसे कि डेल्टा वेव्स हैं जो अच्छी होती हैं तो आपको अच्छी नींद आती है, हीलिंग आपकी प्रॉपर होने लगती है। थीटा वेव्स जब आपकी अच्छी रहती हैं तो आपकी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी बढ़ने लगती है। अल्फा वेव्स में आपको इनसाइट्स आने लगते हैं। इसी तरीके से इन वेव्स को डिपेंड करती हैं ये वेव्स हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी में। जब हमारे इमोशंस स्टेबल होंगे तो हम इन वेव्स को महसूस कर पाते हैं। जैसे कभी हम स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, अवेयरनेस, ग्रेटिट्यूड, लव, काम और कोहेरेंस स्टेट में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और हमारा मेन गोल यही है कि हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए अपने इस कोहेरेंस अवेयरनेस का यूज करें, जिसमें कि अल्फा प्लस थीटा वेव्स हमारे दिमाग में चलेंगी, और जब गामा वेव्स हमें महसूस होगी तो मतलब हमें डायरेक्ट डीप इंसाइट मिलने वाला है। लो कोहेरेंस जिन लोगों का होता है वो ओवरथिंकिंग, भावनात्मक असंतुलन में पाया जाता है, जल्दी थकते हैं, फोकस उनका कमजोर होता है, विल पावर कम होता है, और किसी भी काम को करने में उनकी कोई भी खासी दिलचस्पी नहीं होती। जबकि हायर कोहेरेंस लेवल वालों का दिमाग जो है वो शांत होता है, तेज सोच वाले होते हैं, बेहतर निर्णय ले पाते हैं, गहरी कंसंट्रेशन स्टेट में होते हैं, फ्लो स्टेट को जीते हैं, पीक ऑप्टिमाइजेशन स्टेट में वो रहते हैं, और किसी भी काम को करने में उन्हें एक्साइटमेंट रहता है। दिमाग अकेले काम नहीं करता, बल्कि वह शरीर के सिग्नल्स लेता है, खासकर वेगस नर्व के जरिए। जब सांस धीमी होती है तो दिमाग शांत होता है, भावना पॉजिटिव होती है, और ब्रेन सिग्नल्स स्टेबल रहता है, जिसे कि कोहेरेंस स्टेट कहा जाता है। रिसर्च कहती है कि कोहेरेंस बेहतर मेमोरी और बेहतर फोकस के लिए जाना जाता है। हाई जो लोग रोज मेडिटेशन करते हैं उनमें हाई गामा सिंक्रोनी पाई जाती है, जो कि ब्रीदिंग और अवेयरनेस के चलते ब्रेन स्टाइल में एक पैटर्न बन जाता है। कैसे पता चलेगा कि आपकी कोहेरेंस स्टेट कौन सी है? अगर आपकी सांसें धीमी है, थॉट्स आपको कम होते हैं, ओवरथिंकिंग आप नहीं करते, शरीर हल्का रहता है, फोकस शार्प रहता है, विल पावर अच्छा है, और
आपको फालतू के थॉट्स नहीं आते, तो ये एक इंडिकेशन है कि आप अपनी कोहेरेंस स्टेट में हैं, कोहेरेंस आप अवेयरनेस में आप जी रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेव्स को आप महसूस कर पा रहे हैं। ओम जाप करने से हम इसी स्टेज को पाते हैं। अतः आप गाइडेंस में ओम जाप करना सीखिए, किसी से जो सिखाते हो, जिन्हें इसका ज्ञान हो, और आप ओम जाप करने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू करिए। देखिए कि आप ब्रह्मांड से किस तरीके से अलाइन होते हैं।